नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं भक्तिकाल, और भक्तिकाल के अंतर्गत हम देख रहे हैं संत कवियों को। आज के इस वीडियो में हम लेते हैं आज का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। ये पंक्तियाँ किसके विषय में हैं? ऑप्शन है नानक, रैदास, कबीर या दादू। तो ये पंक्तियाँ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। जिन्होंने कागज़ और कलम को हाथ नहीं लगाया और इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं कर दी, क्योंकि इनके पास इनके शिष्य थे धर्मदास, और उन्होंने ही इनके जो ये बोलते थे मौखिक परंपरा में, जो ये बोलते थे उसको वो नोट डाउन करते थे, और उन्होंने फिर इनकी सारी रचनाओं को संपादित करवाया था। तो आप जान गए होंगे कि इसमें बात किसके बारे में हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, कबीर जी के बारे में ये पंक्तियाँ हैं। इस प्रश्न की व्याख्या में हम देखेंगे, अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कबीरदास जी की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं इसमें। तुम जिन जानो गीत है, यहु निज ब्रह्म विचार। ये पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। दुल्हिन गाऊँ मंगलचार। एक और पंक्ति है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षा में पूछी भी गई है। तंत्र न जानू, मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। ये कुछ पंक्तियाँ थीं जो कि कबीरदास जी की हैं। अगला प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है रैदास, कबीरदास, सूरदास, मलूकदास। इनमें से ये किसकी पंक्ति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कबीरदास। प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। उनके अनुसार ईश्वर स्वयं कहते हैं कि वे शरीर के भीतर निवास करते हैं, उन्हें केवल अपनी देह के भीतर खोजने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन है वियोग, करुण, शांत या अद्भुत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शांत रस। कबीर की उलटवासियों में हमें शांत रस मिलता है। कबीर की उलटवासियों में सामान्यतः शांत रस की प्रधानता है। इनकी उलटवासियाँ विशिष्ट और दार्शनिक ज्ञान की परिचायक हैं, जिनका सामान्य अर्थ व्यवहारिकता के विपरीत है। अगला प्रश्न है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? नीमा किस कवि की माता का नाम था? ऑप्शन है रहीमदास, सूरदास, कबीरदास या मलूकदास। तो नीमा कबीरदास जी की माता का नाम था। इनके पिता का नाम था नीरू, और इनकी पत्नी का नाम लोई था। पुत्र और पुत्रियों का नाम कमाल और कमाली था। कहा जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसे उसने वाराणसी के समीप लहरतारा नामक तालाब के पास फेंक दिया था। वहाँ से गुजरने वाला एक जुलाहा दंपति, जिसका नाम था नीरू और नीमा, उन्होंने बालक के रूप में विद्यमान सत्पुरुष को अपने घर लाकर लालन पोषण किया। वैसे कबीर ने अपने माता पिता का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, किंतु जाति जुलाहा एवं बनारस का रहने वाला बताया है। जनश्रुतियों में प्रसिद्ध है कि कबीर की पत्नी का नाम लुई था। उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का उल्लेख मिलता है। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1997 में संत कबीर नगर के पास से एक नए जनपद का गठन किया, जिसका मुख्यालय खलीलाबाद मगहर से लगभग 7 किलोमीटर पश्चिम में है। खोज रिपोर्टों के द्वारा
खोज रिपोर्टों, संदर्भ ग्रंथों, पुस्तकालयों आदि के विवरणों के अनुसार उनके विरचित 63 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख है अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षर खंड की रमैनी, अक्षरभेद की रमैनी, उग्र गीता, कबीर की बानी, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली और ज्ञान सागर इत्यादि। बीजक, जिसमें साखी, सबद, रमैनी शामिल हैं, इनका ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? अभी आपने ऊपर भी पढ़ा, लेकिन इन ऑप्शंस में से आपको वो ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन है काशी, मगहर, बनारस या इलाहाबाद। तो कबीरदास जी की मृत्यु मगहर में हुई थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? ऑप्शन है गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी या शेख फिदा हुसैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेख तकी। कबीर के जन्म और मृत्यु दोनों को लेकर काफ़ी विवाद है। शेख तकी, जो कि उनके गुरु भी माने जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कबीर की मृत्यु जहाँ हुई थी वहाँ बाद में जब उनके शव को जब अंतिम क्रिया की बारी आई तो वहाँ पे 2 फूल मिले थे। किसी ने कहा कि कबीरदास को सिकंदर लोदी ने गंगा में डुबा दिया था। तो ये कई सारी किद्वंतियाँ हैं कबीरदास जी के बारे में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, इसमें काफ़ी कुछ हम लोगों को सही जानकारी मिलेगी। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर यानी कि गुरु थे, और उन्हीं के कहने से उन्होंने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार से किया है। उन्होंने लिखा है, शाह सिकंदर जल में बोरे, बहुर अगिन पर जारे, मैमथ हाथी आन झुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुर कथें अभय पद गावें, जीवन को समझाएं, काजी पंडित सबे हराए, पार कोई नहीं पाए। शेख तकी और कबीर के संवाद प्रसिद्ध हैं। उससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर परिचयी में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित कुछ तथ्यों का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया है। उनके अनुसार वे जन्म से जुलाहे थे। उनका निवास स्थान काशी था। उनके गुरु रामानंद थे। सिकंदर लोदी ने उन्हें अनेक प्रकार से यातना दी और उन्होंने 120 वर्ष का पवित्र जीवन पाया था। अगला प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो आपने ऊपर देखा, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? फिर से वही प्रश्न है और ऑप्शन बदल दिए गए हैं। आपको ऑप्शन सही चुनाव करना है। इल्तुतमिश, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। तो कबीरदास जी दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? पंचगंगा घाट जो कि बनारस में है, वहाँ पे कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? ऑप्शन है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या मध्वाचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामानंद। और यहीं से कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया था और उसके बाद में
रामानंद जी ने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी। रामानंद जी प्रतिदिन काशी के पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते थे। कबीर उस घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। ब्रह्म मुहूर्त में जब रामानंद जी स्नान करने जा रहे थे, तब उनका पैर कबीर की छाती पर पड़ा। वे चिल्लाए। रामानंद जी ने बच्चा समझकर तुरंत गोद में उठा लिया और कहे, अरे बेटा राम राम कह, यही कबीर का मंत्र हो गया। अगला प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है ईश्वरदास, जायसी, कुतुबन या कबीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां हैं कबीरदास जी की। अगला प्रश्न, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? आपको बताना है कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है। ऑप्शन है प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा या ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा या राम भक्ति धारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से कबीर जी का संबंध था। कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को प्रमुखता दो शाखाओं सगुण व निर्गुण में विभक्त किया है। पुनः इसके दो दो भेद किए हैं, जो इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। फिर निर्गुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटते हुए ज्ञानाश्रयी, जिसके प्रतिनिधि कबीर को मानते हैं, और सूफी या प्रेमाश्रयी धारा, जिसका प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। इसी प्रकार से सगुण भक्ति धारा को इन्होंने दो भागों में बांटा है, रामाश्रयी धारा और कृष्णाश्रयी धारा। रामाश्रयी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास और कृष्णाश्रयी धारा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। अगला प्रश्न है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, संत साहित्य या सूफी साहित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा केवल संत काव्य से संबोधित करते हैं इसे। अतः निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से भी पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास हैं। रविदास या रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास आदि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। सुंदरदास जी का नाम ध्यान रखिएगा, ये ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से हैं। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संत काव्य का। संत काव्य ऑप्शन ए। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है और इस बीजक के कितने भाग हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बीजक 3 भागों में है, साखी, सबद और रामायणी। इस प्रश्न की व्याख्या देखिए। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। कबीरदास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। अगला प्रश्न है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? वो कौन से संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? ऑप्शन है कबीर, गुरु नानक देव, सुंदरदास या मलूकदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। अगला प्रश्न है,
नहीं, उसी प्रश्न की व्याख्या है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो वह स्थान है तलवंडी नामक स्थान, जो कि अब पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है। नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव थे, जिनका जन्म लाहौर के निकट राई भाई की तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद था और माता का नाम था तृप्ता। उनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब नाम से प्रख्यात है। उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा पुत्रों का नाम श्रीचंद और लक्ष्मीचंद था। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि रामानंद जी से संबंधित है। नाभा दास ने इनके शिष्यों की संख्या 12 बताई है, जिसमें अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन तथा सुरसुरी हैं। भक्तमाल में रामानंद के संदर्भ में लिखा है, दसधा भक्ति के आगर आरत कीजिए हनुमान लला की। ये हनुमान जी की आरती भी रामानंद जी द्वारा रचित है। नानक ने अनेक पदों की रचना की है, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिसमें जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। जपू जी नामक जो रचना है नानक जी की, वो इनके दर्शन का सार तत्व है। असादीवार या असादीवार, रहीरास तथा सोहिला इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद या मलूक दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीचंद, जो कि गुरु नानक जी के पुत्र थे। उन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लुधियाना, अमृतसर, तलवंडी या पटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तलवंडी। गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है लक्ष्मी, वितस्ता, रूपना व तृप्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, गुरु नानक देव जी के पिता का नाम कालूचंद था और उनकी माता का नाम था तृप्ता। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। अगला प्रश्न है, नानक दर्शन का सार तत्व है। नानक दर्शन का सार तत्व कौन से ग्रंथ में है उनके? ऑप्शन है असादीवार, रहीरास, सोहिला या जपुजी। तो नानक दर्शन का सार तत्व है जपुजी नामक ग्रंथ में उनके, जो कि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। गुरु नानक ने अनेक पदों की रचना की है, जो कि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। असादीवार, रहीरास तथा सोहिला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नानक देव की काव्य भाषा के 3 रूप हैं, हिंदी, फारसी, बहुल पंजाबी और पंजाबी। नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त है। ध्यान दीजिएगा, नसीहतनामा ये पुस्तक है गुरु नानक देव की और इसमें खड़ी बोली का रूप व्यक्त है। नानक जी का अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, किंतु उन्होंने ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। तो दोस्तों, ये था संत काव्य, और संत काव्य धारा के अंतर्गत हम देख रहे थे ज्ञानाश्रय धारा के कवियों को। उम्मीद करती हूँ कि वे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद।